दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। आप देखिए किस तरह आज उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं धर्म के नाम पे भाई को भाई से लगाया जा रहा है, कहीं किसी मामले में किसी को धमकियां दिया जा रहा है। लेकिन जीता जागता मामला कानपुर का है। अभी आप कुछ दिन पहले देखा होगा, एक गरीब मजदूर रिक्शा चलाने वाले को किस तरह बजरंग दल के लोगों ने उसको जबरदस्ती श्री राम का नारा लगवा रहे थे। और देखिए छोटी सी बच्ची पैरों पे गिर रही थी कि मेरे पापा को छोड़ दो। लेकिन उन दरिंदों, उनको दरिंदा कहूं मैं तो कोई कम नहीं, उनको राक्षस कहूं तो कोई कम नहीं। इंसानियत के नाम पे कलंक ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं। किसी की धर्म या जात विशेषक शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आप एजीटीवी लाइव ऐसे लोगों का बहिष्कार करता है जो धर्म के नाम पे लोगों को लगवाते हैं। जीता जागता मामला कानपुर से है। अफसर नाम का एक व्यक्ति जो रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट भर रहा था। आप सोच सकते हो, क्या रिक्शे वाला, क्या झल्ली वाला, क्या ऑटो चलाने वाला, क्या किसी छोटे मोटे कारखाने में काम करने वाला, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं। जैसा इन्होंने कहा पाकिस्तान के नारे लगा रहा था, सरासर झूठ है। किसी को इतना टाइम नहीं है क्योंकि रोजी रोटी से फुर्सत होने में। इसी को देखते हुए, क्योंकि दबंगों पे कार्रवाई करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री हाजी सलीम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ और उसमें हजारों हजार की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। जिसमें क्योंकि हाजी यूसुफ जी, हाजी दिलशाद जी और डायमंड हाजी यूसुफ जी थे, सॉरी। और ऐसे लोग आज जो है हिम्मत तो आई विरोध करने का, धरना प्रदर्शन करने का। वहीं अभी बहुत से सारे लोग सो रहे हैं। आप सोते रहिए क्योंकि एक दिन आफत आप पर भी आने हैं। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव कानपुर से। चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की रिपोर्ट। देखिए ऐसे दरिंदों के खिलाफ आप कोई मारेगा नहीं, कोई जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना। ये प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, प्रशासन का मिला नहीं है आदमी और हम लोग का वक्त पहले क्यों अभी हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे तो लगाया हमने। आज थाना बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहां की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ओके। हाजी पूरा परिचय दिया। मैं हाजी मोहम्मद शरीफ, संस्थापक ऑल इंडिया भारती बोर्ड और का आपको बताती हूँ।
ये विगत दिनों में ये अफसार अहमद मुस्लिम युवक की पिटाई जो की गई है, जो उसको बेगुनाह बेकसूर मारा है कुछ लोगों ने, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के लिए हमारे असलाफ ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी, और जब ये मुल्क दो नज़रियात की बुनियाद पर तकसीम हो रहा था, उस वक्त हमारे असलाफ ने जिन्ना और पाकिस्तान को टुकड़ा करके हिंदुस्तान में रहने का फैसला इस बुनियादों पर किया था कि यहाँ संविधान में सबको बराबर से अख्तियार और हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई। लेकिन बदकिस्मती से आज 74 सालों के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर जो रविश अपनाई जा रही है, इस पर हम माइनॉरिटी बोर्ड के लोगों ने कानपुर तलाक महल के अंदर एक सांकेतिक धरना रखा कि जो घटना जंतर मंतर के ऊपर जिस तरह से मुसलमानों को बुरी गालियाँ दी गई हैं और इस तरह के नारे लगाए गए कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा या वंदे मातरम कहना होगा, ये अक्सरियत अपनी मजहबी तहजीब को अक़लियत पर थोपने का काम कर रही है। हमने इसकी सख्त तरीन मरम्मत करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि आप इस मुल्क की एकता सालमियत को तबाह होने से बचाइए। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ज़्यादा हिंदुस्तान में भी पिछले दिनों कुछ गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचाया गया था। अभी उन्नाव के अंदर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को धर्मांतरण के नाम पर जेल भेजा गया। कानपुर में एक बर्रा के अंदर बर्रा हाट में एक गरीब मुसलमान को धर्मांतरण के नाम पर मारा जाता है और खिलाफ मुकदमा पुलिस करती है तफ्तीश के बजाय। तो ये सारी बातों को लेकर के हमने धरना दिया है, ज्ञापन प्रधानमंत्री को प्रेषित किया है। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा लगाते हैं, ये नारा नहीं बल्कि अमली इक़दाम उठाते हुए उन लोगों को जो इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क की गंदा जमनी तहजीब को तबाह करना चाहते हैं, उसको वो रुकवाने का काम करें। ज्ञापन किसको दिया है आपने, तो सौंपा किसको है? ज्ञापन हमने कमिश्नर के द्वारा भेजने था, उन्होंने अपना नुमाइंदा पुलिस विभाग से भेजा था, जिसको हमने ये करके और उन तक के भिजवा दिया और वो ज्ञापन हमारा बाई पोस्ट भी प्रधानमंत्री। उस अधिकारी का नाम बताएंगे? नवाब अहमद नाम है, नवाब अहमद खान, SSO देखेंगे? जी जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने उसको पढ़कर सुना और उसके बाद उन्होंने यकीन दिलाया कि आपकी इस मांग को आज ही जो है कमिश्नर साहब को दे दी जाएगी और कमिश्नर साहब इसको अच्छा, पीड़ित पक्ष जो है अफसार अहमद, उसका ये कहना है अगर पुलिस ना आती तो मेरी लिंचिंग हो जाती। देखिए, वो तन्हा उस बस्ती में रहता है, एक अकेला घर है उसका, वो रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उस पर धर्मांतरण का आरोप लगाने वालों को शर्म नहीं आती है। हिंदुस्तान के आर्टिकल 25 में जब ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म के स्वीकार उसके प्रचार प्रसार के लिए अधिकृत किया जाता है, तो फिर आप इसकी पहले जांच होनी चाहिए कि आए दिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्च पर हमला किए दे रहे हैं कि अरे तुम्हारी वो कमजोर बुनियादें कैसी हैं जिसको लोग छोड़ करके तुम्हारा धर्म दूसरे धर्म में जा रहे हैं। मेरी गोत्र भी वशिष्ठ है, हमारे पूर्वजों ने भी 250 साल पूर्व इस्लाम स्वीकार किया। तुम्हें सोचना होगा, तुमने काम की बुनियाद पर इंसानी तकसीम करके जिस तरह इंसानियत का शोषण किया, तो तुम्हारे साथ कौन रहना पसंद करेगा? अरे मेरे साहब, ये ऐसा अभी कब तक चलता रहेगा और इनसे कौन लोग हो सकते हैं जो करा रहे हैं? देखिए, ये संघ का 1923 का एजेंडा है कि हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैंने 2015 में मोहन भागवत से कहा था कि आओ हम खुली चुनौती देते हैं कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर डिबेट कर ली जाए। उन्होंने इंद्रेश कुमार को मुझसे बात करने भेजा था और मैंने इंद्रेश कुमार से जब सवालात किए तो वो उनके जवाब न दे सके और बैकफुट पे चले गए, पूरा संघ बैकफुट पे चला गया। आज इस बात पर डिबेट हो जानी चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। आप इस मसले को दोषी किस व्यक्ति को मानते हैं, किसकी साइज है? देखिए, इसमें सीधा सा दोष तो उनका है जो बनाने वक्त में जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान को संविधान के अनुसार चलाए। अगर वो संविधान के अनुसार देश को नहीं चला सकते तो सारा इसका षड्यंत्र उनका है, वो इसके पीछे है, वो सुनवाई कर रहे हैं उन लोगों की। इसका मतलब तो आप कब तक झगड़े देते रहेंगे? ये तो आम मुसलमान और दीगर अक़लियतें इस मुल्क में सोचने पर मजबूर हो रही हैं कि आखिर हिंदुस्तान में हमें किस तरह से रहना चाहिए। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, जो लोग अपना दिफा नहीं कर सकते हैं उनके साथ दुनिया में कोई इंसाफ नहीं करता। धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसका फायदा क्या हो रहा है? क्या धरना प्रदर्शन सकता है उसको? धरना प्रदर्शन मैंने इसलिए किया है कि मैं गांधीवादी तरीके पर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन अगर जालिम अपने जुल्म से बात नहीं आएगा तो उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पीड़ित पक्ष अफसार की किस तरह मदद करना चाहते हैं आप?
मैं उनकी कानूनी मदद करना चाहता हूँ, बाकी तो वो अपना पालन पोषण की व्यवस्था खुद करते हैं। अपना जब तक समय निकाल के उनके लिए पहुँचेंगे तो हम कामयाब करेंगे। इसलिए आप सबके करना है तो आपको हमारे संग महीने 2 महीने में जब आपकी ज़रूरत हो तो आप अपना थोड़ा समय दीजिए, हम आपको बहुत कुछ देंगे। इन सबको मिलकर आज इस धरने की समापन करते हैं। और आप लोग का तहे दिल से कितनी गर्मी है, आप सब ने, हमारे प्रशासनिक लोगों ने, हमारी किसी से लड़ाई नहीं की, क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष देश है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में सभी धर्मों का योगदान था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े सब ने योगदान जो जिस स्थिति का था, तो आज इसका अधिकार भी बराबर है। हम किसी के विरुद्ध नहीं जाते, किसी भी जानते कि अमर चैन देश में बना रहे और उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद। आज इस समापन के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो।